बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आज किन मौज़ूआत पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मलेरिया के हवाले से। मलेरिया एक बीमारी है, ज़माना कदीम से जानी जाती है। 2000 साल पहले भी इससे मुतल्लिक मुआलिज को आगाही हासिल थी और आज भी हम इसके बारे में जानते हैं। अलबत्ता इब्तिदा में फ़र्क ये था, समझा जाता था शायद ये एक ऐसी बीमारी है जो दलदली इलाके की वजह से पैदा होती है। दलदली इलाके में दलदल की वजह से आबो हवा आलूदा हो जाती है। उस हवा को सांस के रास्ते जब जिस्म में लेकर के जाया जाता है, ये बीमारी पैदा हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, माला और एरिया। माला कहा जाता है बेड को, एरिया कहा जाता है एयर को, यानी ऐसी बीमारी जो बुरी हवा से पैदा होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने रज़ाकाराना तौर पर दलदल के पानी को पी करके देखा कि आया ये पीने से मलेरिया होता है। लेकिन इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सर्दी लगती है और बुखार हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बीमारी का इलाज करने के लिए लाजिम था कि इसकी वजूहात इल्म में होनी चाहिए। इसके लिए ऑब्जर्वेशंस की गई और ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशंस ये थी कि मलेरिया और मार्शी एरिया का आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, लेकिन मार्शी वाटर को पीने से, ड्रिंक करने से मलेरिया नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, तहकीकात जारी थी, यहां तक कि 17वीं सदी में न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका डिस्कवर हुआ। अमेरिका की दरियाफ्त के बाद जहां बहुत सी चीजें यूरोप को मुंतकिल की गईं, वहीं कुछ पौधे भी थे जिनका नाम कीना था। डियर स्टूडेंट्स, ये पौधे, इनकी छाल मुफीद साबित हुई मलेरिया के इलाज में, और यही वो मौका था कि जब कुछ बददियानत ताजिरों ने क्वीना के नाम पर उससे मिलते जुलते पौधों की फरोख्त शुरू कर दी, और उससे मिलते जुलते एक पौधे का नाम सिनकोना था। डियर स्टूडेंट्स, हैरत अंगेज तौर पर उसकी छाल भी मलेरिया के इलाज में मौसर साबित हुई। तब तक की ऑब्जर्वेशंस ये थी कि मलेरिया मार्शी एरिया से जरूर फैलता है, लेकिन मार्शी वाटर को पीने से नहीं फैलता है, और मलेरिया के इलाज में एक केमिकल मौसर साबित होता है जिसे कोनैन कहते हैं और इंग्लिश में क्विनैन कहते हैं। दरअसल ये वो केमिकल है जो इन दोनों दरख्तों की छाल में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर यह हाइपोथेसिस बनाया गया कि मलेरिया की वजह एक प्लाज्मोडियम है। दरअसल लेवरिन एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। इसने मलेरिया के मरीजों के खून के नमूने लिए, माइक्रोस्कोप में देखा, छोटे छोटे हरकत करते हुए जरासीम दिखाई दिए। उन जरासीमों को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया और हाइपोथेसिस बनाया गया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसकी डिडक्शन ड्रॉ की गई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तमाम मरीजों के खून में इसका होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन के बाद अगला मरहला एक्सपेरिमेंटेशन का था। एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए गए, 100 सेहतमंद इंसान लिए गए और 100 मरीजों का इंतखाब किया गया। इन सब के ब्लड सैंपल लिए गए, खून के नमूने एनालाइज किए गए। मालूम हुआ कि जितने मलेरिया के मरीज थे, उन सबके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अलबत्ता हैरान कुन तौर पर जो सेहतमंद इंसान थे, उन 100 में से 7 के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। बाद में पता चला वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, कुछ अरसे बाद वो भी मलेरिया से मुतासिर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हाइपोथेसिस ठीक साबित हुआ, ये डिडक्शन सही साबित हुई कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अगला सवाल ये था, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो ये फैलता कैसे है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशंस की गई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, किन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, डिडक्शन और हाइपोथेसिस क्या ड्रॉ किए गए, एक्सपेरिमेंटेशन क्या किए गए, आइए देखते हैं। स्प्रेड ऑफ मलेरिया। स्प्रेड ऑफ मलेरिया के हवाले से इब्तदाई तौर पे जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि मार्शी एरिया और मलेरिया का रिलेशन जरूर है, अलबत्ता मार्शेस में मौजूद पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम AFA किंग था, एक फिजिशियन था, और 1883 में मलेरिया के फैलाव से मुतल्लिक इसने 20 ऑब्जर्वेशंस की। उन 20 ऑब्जर्वेशंस में से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, आइए देखते हैं। नंबर 1, इसने ये देखा वो लोग
कि जो आउटडोर में सोते हैं, खुली जगहों पे सोते हैं, उनको मलेरिया ज्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो बंद जगहों पे सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन पीपल हु स्लेप्ट इंडोर। आइए फर्दर ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करते हैं। Dear students, next observation was the people who slept under fine nets were less likely to get malaria than the people who doesn't slept under fine nets. इसी तरह तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? वो लोग कि जो जलती हुई आग के करीब सोते हैं, नियर स्मोकी फायर, कि जिससे धुआं खारिज हो रहा होता है, उन लोगों में भी मलेरिया कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो जलती हुई आग के करीब नहीं सोते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन 3 ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये था कि वो लोग जो खुली जगहों पे सोते हैं, वो लोग जो दरअसल फाइन नेट्स के बगैर सोते हैं, वो लोग जो जलती हुई आग के करीब नहीं सोते हैं, उनमें मलेरिया ज्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो बंद जगहों पे सोते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो फाइन नेट्स इस्तेमाल करते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो जलती हुई आग के करीब सोते हैं। यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशंस से जो बात समझ में आती है वो ये है कि कोई ऐसा कैरियर है, कोई ऐसा वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को लेकर के आता है और दोबारा से मुंतकिल कर देता है सेहतमंद इंसान में। और वो वेक्टर ऐसा वेक्टर है, वो कैरियर ऐसा कैरियर है, वो जानदार ऐसा जानदार है जो खुली जगहों पे ज्यादा होता है, जलती हुई आग के करीब नहीं होता है। फाइन नेट्स को इस्तेमाल किया जाए उसकी रसाई मुश्किल हो जाती है। इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाया गया और वो हाइपोथेसिस ये था, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। दरअसल मच्छर वो कैरियर हैं, वो वेक्टर हैं कि जो मलेरिया के जरासीम यानी प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला मरहला हाइपोथेसिस को वेट प्रोवाइड करने के लिए, वजन देने के लिए लॉजिक के साथ अटैच करना था और इसको हम डिडक्शन कहते हैं। लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और डिडक्शन क्या ड्रॉ की गई? डिडक्शन ये ड्रॉ की गई, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। दरअसल मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। मच्छर एक मुतासिरा शख्स को काटता है, काटने के बाद वो जरासीम मच्छर के स्टमक में आ जाता है, स्टमक से स्लाइवा में आ जाता है। यही मच्छर जब एक सेहतमंद इंसान को काटता है, वो जरासीम सेहतमंद इंसान में अपने स्लाइवा के जरिए मुंतकिल कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन बनाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद, हाइपोथेसिस के डिजाइन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन को मुकम्मल करने के बाद अगला अहम मरहला एक्सपेरिमेंटेशन का था। आइए उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। एक साइंटिस्ट था, एक फिजिशियन था जिसका नाम रोनाल्ड रोज था और ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, बरतानवी फौज से ताल्लुक रखता था। इंडिया के अंदर रिसर्च कर रहा था और तहकीकात में मसरूफ था। इस दौरान में इसने एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए। इब्तदाई तौर पर सबसे पहले इसने मॉस्किटोज को अलाउ किया कि वो बाइट करें मलेरियल पेशेंट्स को।
डियर स्टूडेंट्स, जब मच्छरों को अलाउ किया गया कि वो मलेरिया के मरीजों को बाइट करें, तो उसके बाद उसने एनालाइज किया कुछ मच्छरों को मारने के बाद और एनालाइज किया उनके स्टमक को। जब स्टमक को एनालाइज किया गया तो वहां पर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगले मरहले में इन मच्छरों को कि जो दरअसल मरीजों को काट चुके थे, जिनमें प्लाज्मोडियम पाया गया था और उनमें से कुछ को अलाइव रखा गया, जिंदा रखा गया, उन्हें अलाउ किया गया कि वो स्पैरोज को बाइट करें। दूसरे मरहले में चिड़िया का इस्तेमाल किया गया और मच्छर जो कि प्लाज्मोडियम रखने वाले थे उन्हें अलाउ किया गया कि वो चिड़िया को काटें। और ये देखा गया कि जब मलेरिया से मुतासिरा मच्छरों ने चिड़ियों को बाइट किया, नतीजे के तौर पर वो चिड़ियां भी मलेरिया से मुतासिर हो चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्व किया गया कि एक मॉस्किटो जो कि क्यूलिक्स मॉस्किटो है, दरअसल ये ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को चिड़ियों के अंदर। इसलिए रोनाल्ड रोस ने इन एक्सपेरिमेंट्स में क्यूलिक्स मॉस्किटो का इस्तेमाल किया। ये मच्छर की एक खास किस्म है। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर रिपीट किया गया। अलबत्ता इंसानों के लिए जिस मच्छर को इस्तेमाल किया गया वो एनोफ्लीज मॉस्किटो था। एनोफ्लीज मॉस्किटो ने जब इसे अलाउ किया गया कि ये मलेरिया के मरीजों को बाइट करे और उसमें से कुछ को अलाइव रखा गया, कुछ को मार करके देखा गया, उनके स्टमक में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। जो जिंदा मच्छर थे उन्हें अलाउ किया गया अगेन वो सेहतमंद इंसानों को बाइट करें और सेहतमंद इंसानों में प्लाज्मोडियम मुंतकिल होता देखा गया, उन्हें मलेरिया से मुतासिर होता देखा गया। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से आने वाले रिजल्ट्स कंफर्म हो गए और हाइपोथेसिस और डिडक्शन सही साबित हुए। क्या नताइज अखज किए गए, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन्स। रिजल्ट्स की बात की जाए, क्या नताइज अखज किए गए, ये समझने के लिए अभी हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशंस को, एक्सपेरिमेंटेशन को, हाइपोथेसिस को और डिडक्शन को। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो ये था कि मच्छर दरअसल प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है। हमने डिडक्शन ड्रॉ की थी कि अगर मच्छर ट्रांसमिट करता है तो इट मींस कि मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए और इससे एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए। रोनाल्ड रोस एक आर्मी फिजिशियन था, ब्रिटिश आर्मी से ताल्लुक रखता था। उसने एक्सपेरिमेंट स्पैरोज पे डिजाइन किए। उसने कुछ मच्छरों को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करें। उसके बाद कुछ मच्छरों को मारने के बाद माइक्रोस्कोप में एनालाइज किया गया और उनके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। इन्हीं मच्छरों में से कुछ मच्छरों को जिंदा रहने दिया गया। दूसरे मरहले में उन्हें अलाउ किया गया कि वो हेल्दी स्पैरोज को बाइट करें, सेहतमंद चिड़ियों को काटें और नतीजे के तौर पर उन हेल्दी स्पैरोज में भी मलेरिया पैदा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो मच्छर इस्तेमाल किया गया वो क्यूलिक्स मॉस्किटो था। आखिरी मरहले में रिजल्ट्स में सर्टेनिटी लाने के लिए, मजीद कंफर्मेशन लाने के लिए, मजीद एतमाद पैदा करने के लिए यही तजर्बात इंसानों पर दोहराए गए और सेम रिजल्ट्स निकाले गए। बिल्कुल वही नताइज निकले कि जो कि पिछले तजर्बात से हासिल हुए थे, चिड़ियों पे डिजाइन करदा तजर्बात से मिले थे। तो हम ये कह सकते हैं दरअसल मॉस्किटो वो वेक्टर है जो कि ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को एक पेशेंट से एक सेहतमंद इंसान में। यहां पर यह बात भी समझ लीजिए, मॉस्किटो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। व्हाट डज इट मीन? होस्ट स्पेसिफिक का मतलब यह है कि ये खास किस्म के जानदारों का खून चूसते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पिछले तजुर्बात में इस बात को डिस्कस किया, क्यूलिक्स मॉस्किटो मच्छर की एक किस्म है कि जो चिड़ियों का खून चूसती है। इसी तरह एनोफ्लीज मॉस्किटो ये मच्छर की एक किस्म है जो इंसानों का खून चूसती है और बिल तरतीब ये मच्छर परिंदों में यानी चिड़ियों में और इंसानों में मलेरिया के फैलाव का बायस बनते हैं।
आपने इसको याद रखना है। क्यूलिक्स मॉस्किटो के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह एनोफ्लीज मॉस्किटो के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये दोनों होस्ट स्पेसिफिक मॉस्किटोज हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन निकलने के बाद हमारे हाइपोथेसिस और डिडक्शन सही साबित हुए और ये मालूम हो गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाबी हासिल हुई। हमारे इल्म में आ गया कि मच्छर की वजह से ये दरअसल फैलने वाली बीमारी है जिसे हम मलेरिया का नाम देते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी याद कर लीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है डेंगू के हवाले से। डेंगू भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और डेंगू के फैलाव में जो मच्छर अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें एडीज मॉस्किटो कहा जाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। बताइए फीमेल एनोफ्लीज ही क्यों मलेरिया फैलाती है? आपने याद रखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में मेंशन है, दरअसल फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए मैमल के ब्लड की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। और जब ये खून चूसती है, मरीज का चूसती है, फिर सेहतमंद इंसान का चूसती है, प्लाज्मोडियम को मुंतकिल कर देती है, मलेरिया के फैलाव में मददगार साबित होती है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वेल्ट्स अपीयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट? ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका कि जब मच्छर काटता है वो जगह सूज जाती है, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह जख्म है? नहीं, उसकी वजह एलर्जिक रिएक्शन टू स्लाइवा है। डियर स्टूडेंट्स, जब मच्छर काटता है, काटने से पहले वो स्लाइवा इंजेक्ट करता है। स्लाइवा एक खास किस्म का केमिकल है, उस जगह को सुन्न कर देता है। ये मैमल के ब्लड को पतला कर देता है। क्योंकि मैमल का ब्लड थिक होता है, मच्छर की जिस्म में नहीं जा सकता। स्लाइवा उसको पतला करने के साथ उस जगह को सुन्न कर देता है और उस स्लाइवा के अंदर दरअसल ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनसे एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और वो जगह सूज जाती है। आपने इसको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मलेरिया के फैलाव को। आज हमने समझने की कोशिश की उनकी वजूहात को, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या थे और रिजल्ट्स क्या निकाले गए। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन समझने के बाद याद भी कीजिएगा, याद करने के लिए नोट डाउन भी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।